हेलो बेटा, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स वाला में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि वक्रो एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू वन एवं एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू वन से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, ये आपको वृत्त की इक्वेशन है, ठीक है, ये आपकी वृत्त की इक्वेशन है और ये भी बेटा आपका वृत्त का समीकरण है। तो यहाँ पर आपके लिए दो वृत्त के समीकरण दिए गए हैं। तो देखिए बेटा, अगर पहले की बात करें, ये जो आपकी समीकरण दी गई है तो इसकी तुलना हम इस वाली समीकरण से करेंगे। समीकरण एक की तुलना एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आर। बेटा ये जो इक्वेशन है ये तब होगी जब आपको सेंटर पॉइंट दे रखे होंगे, आपको केंद्र दे रखे होंगे। और बेटा ये वृत्त की इक्वेशन तब होती है जब आपके जो सेंटर पॉइंट होते हैं, जो केंद्र के बिंदु होते हैं बेटा, वो जीरो जीरो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी अगर कंपेयर करूँ तो आप देखेंगे बेटा कि यहाँ पर आपका बेटा कितना आएगा। ये आपका देखिए, इससे कंपेयर करूँ तो a बराबर तो बन आ जाएगा और बेटा b बराबर आपका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा और r बराबर आपका क्या आ जाएगा, वन हो जाएगा। तो जो इसके केंद्र होंगे बेटा, जो सेंटर होंगे, वो केंद्र क्या हो जाएंगे, पहले वाले के लिए इसके केंद्र हो जाएंगे बेटा वन और जीरो और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, वन। अब मैं लिखता हूं बेटा यहाँ पर समीकरण दो की तुलना। देखिए बेटा, अगर अगर सेंटर से होके जाएगी केंद्र से, तो तब वृत्त का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको देखिए बेटा, अगर कंपेयर करेंगे आप इसकी इक्वेशन नंबर सेकंड से, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका केंद्र है, जो आपका बेटा केंद्र है, जो सेंटर है, जो सेंटर पॉइंट है, वो आपके क्या होंगे, जीरो जीरो होंगे, मूल बिंदु। दूसरा जो आपकी रेडियस होगी वो बेटा अगर कंपेयर करें इक्वेशन नंबर सेकंड से, तो आप देखेंगे रेडियस आपकी वन होगी। अब यहाँ पर देखिए, एक तो सेंटर एक के जीरो जीरो, एक के वन जीरो है, तो इसी के हिसाब से हम इसको बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर दो सर्किल हैं तो दो ही आपकी बनेगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा बेटा, देखिए सबसे पहले डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना होगा। पहला सर्किल खींचेंगे मूल बिंदु जीरो जीरो से, क्योंकि सेंटर यहाँ पर क्या है, जीरो जीरो। तो ये जो इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये मूल बिंदु से खींचा हुआ रेडियस है बेटा, सॉरी वृत्त है। और इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो आप देख रहे हैं कितनी है, एक है। कितनी है बेटा, एक है। कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, वन है, ठीक है। अब दूसरी बात समझिए, जो दूसरा आपका वृत्त है, जो सर्किल है, उसके जो सेंटर है बेटा, उसके सेंटर हैं आपके वन और जीरो। तो इसका मतलब ये जो आपके सेंटर आने वाले हैं बेटा, ये आपके वन और जीरो आएंगे। क्या आएंगे बेटा, वन और जीरो आएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके एक, यहाँ पर दोनों सर्किल आपस में कट कर रहे हैं बेटा, दोनों वृत्त आपस में कट कर रहे हैं। तो हमें निकालने होंगे इनके कटान बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इसके लिए बेटा हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ठीक है। हमें ये पॉइंट चाहिए किसी भी कीमत पर। अब देखिए इसको बेटा मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम क्या दे दिया बेटा, ए। इसको, ये सेंटर है आपके, इसको ओ नाम दे दिया। इसको नाम दे दिया आपका बी, ठीक है। और इसको नाम दे दिया आपका सी। क्या दे दिया बेटा, सी। अब देखिए, अब ध्यान से सुनिए, ये हो गया। तो इसका मतलब बेटा हमें पूरा एरिया चाहिए। कितना चाहिए, पूरा एरिया। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको अगर मैं दो भागों में डिवाइड करूंगा, तो हम देख रहे हैं कि बेटा यहाँ पर दो सर्किल हैं, दो टच कर रहे हैं। तो हमें जो चाहिए पूरा पूरा बेटा ये वाला रेडियस, देखिए पूरे का पूरा जो एरिया चाहिए हमें, ये बेटा ये एरिया चाहिए पूरे का पूरा हमें, ये वाला एरिया, ये वाला पूरा एरिया चाहिए बेटा हमें। तो ये एरिया क्या है आपका, ए बी सी ओ, ए का एरिया चाहिए पूरा हमें। आप देख रहे हैं ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट बेटा दोनों सेम है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले पार्ट का एरिया निकालेंगे और उसका डबल कर देंगे। क्यों डबल कर देंगे बेटा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, सेम है। अब देखिए दूसरा सबसे बड़ा काम क्या करना है, यहाँ पर आपको एक लेनी होगी स्ट्रिप। क्या लेनी होगी बेटा, स्ट्रिप। क्या लेनी होगी, स्ट्रिप। और एक स्ट्रिप लेनी होगी आपको यहाँ पर एक स्ट्रिप लेनी होगी। ये दो सर्किल को जो टच करके जाए, ये एक आपने स्ट्रिप ले ली। अब देखिए ये जो स्ट्रिप है बेटा, ये रेक्टेंगल स्ट्रिप ली आपने, तो इसकी ये किससे टच कर रही है, ये इस वाले सर्किल से टच कर रही है जिसका सेंटर वन और जीरो है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको सर्किल सेकंड मान लेंगे। क्या मान लेंगे, सेकंड। तो वाई सी टू, और इसकी जो चौड़ाई है बेटा, विड्थ है, वो मान लेंगे डी एक्स।
इसी तरीके से इसकी जो चौड़ाई है बेटा वो भी dx हो जाएगी, बट इसको क्या मानेंगे हम बाई C1 मान लेंगे बेटा। क्या मान लेंगे? बाई C1। यहाँ पर इसको बाई C1 मान लेंगे। क्योंकि बाई C1 क्यों माना? क्योंकि बेटा इसकी जो लंबाई मानी हमने बाई इसलिए मानी क्योंकि ये जो है ये फर्स्ट सर्किल को टच कर रही है, इसलिए बाई C1 माना। ये जो स्ट्रिप है, ये जो पत्ती है, सेकंड सर्किल को टच कर रही है, इसलिए बाई C2 माना बेटा। ठीक है, अब देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें ये एरिया चाहिए। इसके लिए बेटा सबसे पहले हमें ये पॉइंट चाहिए, क्योंकि जो हमारे लिमिट होगी बेटा वो 0 से लेके यहाँ तक होगी। ठीक है, इस वाले सर्किल के लिए, इस वाले सर्किल के लिए बेटा, और इस वाले सर्किल के लिए यहाँ से लेके 1 तक होगी। तो हमें ये पॉइंट जरूर निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन है बेटा, और दो इक्वेशन है तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, आपके कटान बिंदु निकाल सकते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट हम निकाल सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर दोनों इक्वेशन को लिख लीजिए। तो जो आपकी पहली इक्वेशन है वो है आपकी x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर बेटा फर्स्ट है, समीकरण नंबर फर्स्ट है। अब आप समीकरण नंबर 2 को लेंगे बेटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ से आप वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखिए आगे क्या करेंगे, ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो जब आप इसको पुट करेंगे तो x माइनस 1 का स्क्वायर और ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। अब देखिए इसका स्क्वायर ओपन करेंगे बेटा, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, आपका 1 आ गया। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया आपका, ठीक है, और यहाँ पर बेटा 1 से 1 गया आपका, तो ये आपका क्या बचेगा, माइनस के 2x इक्वल टू माइनस 1। तो x बराबर आपका कितना आ गया बेटा, x बराबर आ गया आगे बेटा आपका 1/2। कितना आ गया, 1/2। अब यहाँ पर हमारा x बराबर 1/2 आया है, तो बेटा हमें मान निकालने होंगे किसके, हमें y के मान निकालने होंगे। तो देखिए y के मान निकालते हैं, तो मान कैसे निकालेंगे बेटा, देखिए हमने इक्वेशन नंबर अपनी सेकंड उठाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहाँ पर हमें x की जगह 1/2 रखना होगा। क्या रखना होगा बेटा, 1/2। तो इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए वाई स्क्वायर और 1 कितना आ गया बेटा, 1/4 आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, वाई स्क्वायर ये आपका आ गया बेटा सोल्व करके 3/4, और अगर इसको सोल्व करा हमने तो ये आपका कितना आएगा, प्लस माइनस √3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो पॉइंट बन के तैयार होंगे बेटा, अगर x का मान 1/2 होगा तो एक तो प्लस आ जाएगा √3/2, ठीक है, और एक पॉइंट आ जाएंगे x का मान 1/2 होगा तो माइनस √3/2। अब देखिए ये पॉइंट कैसे कमाएंगे बेटा, देखिए जो प्लस वाले पॉइंट है और माइनस वाले पॉइंट है इन पे ध्यान दीजिए। जो प्लस वाले पॉइंट है बेटा वो तो यहाँ पर आएंगे, आपके यहाँ पर आएंगे, ये वाले पॉइंट होंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 और ये √3/2। और जो माइनस वाले बेटा, माइनस वाले आपके यहाँ पर आएंगे 1/2 और √3/2, ये आपके यहाँ पर आएंगे। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट अगर हम देखें x का मान 1/2 आया, हमें x एक्सिस पे देखना है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है बेटा आपका 1/2 आया, तो जो अपनी लिमिट होगी वो 0 से 1/2 होगी और 1/2 से 1 होगी। अब देखिए पॉइंट आ चुके हैं, अब हमें निकालना है बेटा एरिया। तो देखिए एरिया कैसे निकालेंगे देखते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पर हमें एरिया निकालना होगा, तो देखिए ए ओ और नीचे बेटा AO, यहाँ से देख लेते हैं ABC, ये आपका C पॉइंट है बेटा, ये आपका C पॉइंट है ये, तो ABCOA, ठीक है, का क्षेत्रफल। अब देखिए बेटा नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों सेम है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हम ऊपर वाले का निकाल लें, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो पूरे भाग का आ जाएगा, इसका पूरे पार्ट का। तो हम क्या करेंगे, देखिए दो पार्ट है यहाँ पर, ADO या AOD या ADO का क्षेत्रफल प्लस ABD का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर दो पार्ट हैं,
तो देखिए बेटा आगे क्या करेंगे, इसमें जब इसका एरिया निकाल लेंगे तो सबसे पहला काम है हमें लिमिट लेना। तो लिमिट कैसे लेंगे, देखो देखिए बेटा पहले यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे, ओ बिंदु से डी बिंदु तक। तो ओ बिंदु है आपका 0 और डी आपका क्या है 1/2 है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो सर्किल है बेटा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, देखिए वाई C2dx। अब इसी तरीके से दूसरे वाले पर जाएंगे तो इसकी लिमिट क्या लेंगे बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये हो जाएगी 1/2 1 और YC1 और ये क्या आ गया आपका dx। ये आपका लिया गया बेटा क्या, एरिया। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो वृत्त आपका सेकंड है उसकी जो इक्वेशन है बेटा वो कितनी आपकी, वो है x-1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर यहाँ से बेटा आप इसका मान निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा YC2 अंडर रूट 1 माइनस, ये यहाँ से इसका मान निकाल लिया हमने। अब इसी तरीके से दूसरे वाले से निकालेंगे बेटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ से YC1 कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। और ये दोनों के दोनों मान बेटा अब यहाँ पर हम इसको पुट कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, देखते हैं। देखिए बेटा अब इन दोनों के दोनों मान को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू तो चल ही रहा बेटा, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई ये आपका क्या हो गया 0 से 1/2, 0 से 1/2 और ये आपका बेटा क्या हो गया रूट हो गया, रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और dx प्लस 1/2 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब देखिए यहाँ पर बेटा ये दोनों को दे देता हूँ, दोनों पार्ट को। तो 2 0 से 1/2 तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 1/2 1, ये आपका क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। और ये क्या आ जाए बेटा यहाँ पर बाहर 2 आ जाएगा। अब देखिए आपको पता है एक फॉर्मूला होता है आपका, तो फॉर्मूले की बात करें बेटा तो क्या होगा आपका फॉर्मूला, देखिए बेटा फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसका इंटीग्रेशन देखेंगे इस फॉर्म का तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा बेटा x/2 और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों में आपको लगाना है बेटा। देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर a का मान आपका कितना है बेटा, a का मान आपका a है और x का मान आप देखेंगे तो x का मान आपका क्या है 1 माइनस एक्स है। तो यहाँ पर a की जगह आप क्या रखेंगे, a की जगह आप 1 रखेंगे और x की जगह बेटा क्या रखेंगे 1 माइनस एक्स रखेंगे। अब देखिए रखते हैं बेटा, तो ये 2 तो बाहर आने वाला है, इससे तो कोई लेना देना नहीं है हमें। अब a का मान इसके हिसाब से रखेंगे, x का मान क्या है, x का मान है 1, x का मान है देखिए बेटा एक मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, यहाँ पर ये x-1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये बेटा क्या होगा आपका x-1 होगा, क्या होगा x-1 होगा। और ये भी बेटा क्या होगा आपका x-1 होगा। थोड़ी सी ये मिस्टेक हो गई है, थोड़ा सा ठीक कर लेंगे बेटा, x-1 होगा। और ये भी क्या होगा बेटा x-1 होगा, ये भी आपका x-1 होगा, क्योंकि बेटा यहाँ पर x-1 था, इधर जाएगा तो बदलेगा नहीं, x-1 ही रहेगा। तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसको सही कर लिया है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या रखेंगे, जो आपका इससे इसकी कंपेयर करिए, जो आपका x का मान है वो क्या है x-1 है, तो जो x का मान है वो x-1 है, बाई 2 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए अंडर रूट
जो a का मान है वो 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और यहाँ पर रखेंगे तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस a का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब x का मान क्या बेटा, x माइनस 1 है, a का मान 1 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लिमिट क्या आपकी 0 से 1/2 है, 0 से क्या बेटा 1/2 है, प्लस इसी तरीके से बेटा दूसरे में लगाएंगे तो दूसरे में आप देखेंगे a का मान 1 है और x का मान क्या है, x है। तो यहाँ पर लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल देखिए हो जाएगा x/2 और यहाँ पर a की जगह 1 तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आगे क्या हो जाएगा बेटा आपका, आगे हो जाएगा प्लस a का मान 1 है तो 1/2, और यहाँ हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x अपॉन a, और a का मान बेटा कितना है 1 है, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपकी लिमिट है वो लिमिट क्या होगी बेटा आपकी 1/2 से 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने सारा कर दिया। अब देखिए बेटा इसमें लिमिट रखनी होगी तो लिमिट कैसे रखेंगे, लिमिट रखी जाती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसमें लिमिट रखनी होगी आपको। तो इस पूरे में लिमिट रखते हैं बेटा, तो देखिए ध्यान से समझिए वाला स्टेप। तो अगर हम यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1/2 रखेंगे बेटा, x की जगह 1/2 रखेंगे तो 1/2 यहाँ पर सोल्व करेंगे आपका, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए बेटा ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं x की जगह 1/2 रख रहा हूँ तो ये आपका 1/2 माइनस 1/2, और ये आपका क्या हो गया 1 माइनस एक्स की जगह 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 साइन एक्स की जगह 1/2 माइनस 1। और अब देखिए बेटा अब रखते हैं हम, अब क्या रखेंगे, ये होता है आपका क्या साइन इनवर्स, इसको साइन इनवर्स लिखेंगे, साइन इनवर्स। अब रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर बेटा जब जीरो रखेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा जीरो, और ये भी आपका क्या बन जाएगा जीरो, ये जीरो बन जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा बेटा ये क्या स्क्वायर, तो 1 में से बन गया आपका क्या हो जाएगा जीरो, तो ये टर्म पूरी जीरो हो जाएगी। और यहाँ पर रखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा साइन इनवर्स जीरो, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स जीरो, ठीक है। साइन इनवर्स जीरो तो क्या हो जाएगा आपका माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। देखिए बेटा अपर लिमिट हम रख चुके हैं, यहाँ पर x की जगह यहाँ पर 1/2 रख चुके हैं, तो यहाँ पर हमने 1/2 रखा, यहाँ पर हमने 1/2 रखा, और यहाँ भी बेटा हमने 1/2 रखा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो जहाँ भी आपको x दिखाई दे रहा है बेटा वहाँ पर जीरो पुट कर दीजिए। तो जब आप जीरो पुट करेंगे तो देखिए जीरो में से -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 में से बन गया क्या आ जाएगा जीरो, तो ये टर्म तो आपकी हो गई जीरो। बट बेटा जब यहाँ पर आप रखेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो ये तो आपका जीरो बन गया, इसको देखते हैं। तो ये बेटा आपका 1/2। अब देखिए यहाँ पर अगर आप x की जगह जीरो रखना चाहेंगे तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो आपने रख दिया। अब ये होता है ब्रैकेट बंद, ये पहले वाले में बेटा हमने लिमिट रख चुके हैं। अब हम आते हैं सेकंड वाले के पास, इसमें लिमिट रखते हैं बेटा। तो देखिए इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो +2 अपर लिमिट बेटा 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 में से बन गया जीरो, तो ये टर्म हो गई जीरो। यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है तो माइनस इन यहाँ पर रखेंगे बेटा, तो x की जगह 1/2 रखेंगे तो 2 और मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि अपर लिमिट रख चुके हैं लोअर लिमिट रखे हैं तो लोअर लिमिट बेटा इसमें रख दी हमने। अब देखिए इसमें रखेंगे यहाँ पर तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या होगा 1/2 साइन इनवर्स 1/2, और ये हो गया बेटा आपका ब्रैकेट क्लोज। तो ये लिमिट हमने यहाँ पर पुट कर दी है। अब आइए थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं बेटा इसको। तो कैसे करेंगे, देखिए 2 तो बाहर है ही आपका, और यहाँ पर 2 दूनी 4, तो बेटा यहाँ पर बचेगा देखिए 2 1 2, यहाँ पर बचेगा -1/2, तो ये आपका बचेगा -1/2, और 2 ऑलरेडी नीचे है। इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा थोड़ा सा। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 2 1 2, तो ये भी -1/2 आएगा, और -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। अब आगे सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा बेटा। तो देखिए 1/2 साइन इनवर्स
ये कितना आ जाएगा, ये भी आपका -1/2 आ जाएगा सोल्व करके। अब माइनस, अब देखिए साइन की प्रॉपर्टी होती है, अगर उसके एंगल में माइनस होता है बेटा तो वो माइनस बाहर निकल के आ जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ पर आपका क्या आ गया साइन इनवर्स 1 आ गया। अब आगे चलते हैं, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, +2 यहाँ पर सोल्व करते हैं। देखिए ये आपका 1/2, 1/2 साइन इनवर्स तो ऐसे ही रहने वाला है 1, और इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा, इसको स्पेस नहीं ऊपर, तो देखिए इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, तो -1/4 इसको सोल्व करेंगे तो 1/4, तो अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा बेटा 1/4 आ जाएगा, 1 -1/4 -1/2 साइन इनवर्स 1/2, और ये ब्रैकेट आपका क्या हो गया बेटा क्लोज। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए इस 2 की सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब इस 2 की सबसे मल्टीप्लाई करेंगे आप तो -2/2 × 2, और इसको सोल्व करेंगे 4 × 4, तो बेटा ये सोल्व करके आएगा √3/2। ठीक है, अब आगे सोल्व कर लेते हैं, इस 2 की इससे भी मल्टीप्लाई, 2 1/2 साइन इनवर्स। अब देखिए साइन की प्रॉपर्टी होती है कि उसके एंगल में माइनस होता है तो माइनस बाहर निकाल देता है, तो प्लस माइनस माइनस, और ये बेटा आपका आ गया 1/2। ऐसे आगे चलते हैं, प्लस साइन इनवर्स 1, और इसकी बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसकी भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। अब अगली अगली कंडीशन में चलते हैं। अब देखिए यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1/2 साइन इनवर्स, ये आपका 1 हो गया। अब इसके बाद बेटा यहाँ पर करते हैं हम, तो देखिए -2 1/4 इसको सोल्व करेंगे बेटा, तो ये आएगा √3/2, और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी 2 से करते हैं, 2 1/2, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, क्या हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, अब आगे देखते हैं। चलिए बेटा आगे देखते हैं, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पर देखिए बेटा एक टर्म छूट गई थी आपकी, यहाँ पर आपका क्या है, जब आप देख रहे हैं यहाँ पर 1/2 है, अगर ये माइनस साइन इनवर्स अपना माइनस बाहर निकाल देता बेटा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 1/2 साइन इनवर्स 1 होगा, और जब आप 2 की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा सभी से, तो ये आपने 2 की मल्टीप्लाई कर दी सभी से, 2 1/2 साइन इनवर्स 1 हो गया। अब देखिए 2 की मल्टीप्लाई बेटा इसमें भी सब आप अंदर करेंगे, तो आपने 2 की मल्टीप्लाई कर दी है। अब देखिए थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं बेटा, 2 से 2 कट गया तो आपका कितना आ गया यहाँ पर, ये आपका आ गया माइनस के √3/4, बेटा 2 से 2 गया तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 आ गया, 2 से 2 कट गया बेटा, तो यहाँ पर क्या आ गया प्लस साइन इनवर्स 1 आ गया। इसके बाद 2 से 2 गया बेटा, तो यहाँ भी क्या आ गया प्लस साइन इनवर्स 1 आ गया। यहाँ पर बेटा 2 से 2 गया तो यहाँ पर आपका क्या आ गया माइनस √3/4 आ चुका है, और यहाँ पर 2 से 2 गया बेटा तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 आ चुका है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखिए बेटा इसको क्या हम क्या ले सकते हैं, -√3/4, और इसको क्या ले सकते हैं बेटा, देखिए ये होता है, ये 1/2 जो वैल्यू होती है साइन 30 की वैल्यू होती है बेटा, तो हम साइन π/6 ले सकते हैं, तो साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो क्या बचेगा π/6 बचेगा। यहाँ पर देखिए 1 जो वैल्यू होती है साइन के टर्म में वो साइन 90 की होती है, साइन 90 को π/2 ले सकते हैं, तो साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो क्या बचेगा बेटा π/2 बचेगा। यहाँ भी क्या आ जाएगा, इसका मान भी π/2 आ जाएगा। यहाँ भी बेटा क्या होगा -√3/4, और इसका मान क्या आ जाएगा बेटा, इसका मान भी आपका क्या आ जाएगा π/6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये सारा सोल्व हो चुका है। अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन को मैंने एक नए पेज पे लिख लिया है, अब यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं आगे कंटिन्यू। तो यहाँ पर देखिए देखिए बेटा ये और ये दो टर्म है, तो -2 √3/4, और ये दो टर्म है बेटा तो -2 मल्टीप्लाई π/6, और ये दो टर्म है 2 मल्टीप्लाई π/2।
अब देखिए 2 से 2 कट गया बेटा, तो ये आपका क्या आ गया माइनस √3/2। 2 से बेटा 3 बार गया ये, तो ये आपका क्या आ गया माइनस π/3, और 2 से 2 गया बेटा, ये क्या आ गया आपका पाई। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे लिख रहे हैं थोड़ा सा हम, इस पाई को मैंने पहले लिखा और पाई माइनस π/3 को बाद में लिखा, और इसको बेटा सबसे बाद में लिखा। ठीक है, अब देखिए एलसीएम लेते हैं, 3 पाई माइनस π/3 माइनस √3/2। अब आगे देखते हैं बेटा, ये क्या आ जाएगा आपका 2π/3, 2π/3, और ये माइनस के √3/2, और यही बेटा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए बेटा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और थोड़ा सा कैलकुलेशन में इस क्वेश्चन की ध्यान रखिए, क्योंकि जब आप लिमिट रखेंगे कहीं ना कहीं कुछ छूट ना जाए। चलिए बेटा, इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे एक अगली वीडियो में।